चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे केस की जिसने भारत में डिजिटल फ्रीडम की कहानी ही बदल दी। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ। ये सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं था, बल्कि ये कहानी थी हमारे डिजिटल अधिकारों के लिए एक बड़ी लड़ाई की। तो शुरू करते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, आपकी दुनिया अचानक एकदम खामोश हो जाए। ना कोई इंटरनेट, ना कोई मोबाइल नेटवर्क और ना ही कोई खबर। ठीक यही वो सिचुएशन थी जिसने इस ऐतिहासिक मामले को जन्म दिया, एक पूरा का पूरा डिजिटल ब्लैकआउट। तो कहानी शुरू होती है अगस्त 2019 में। पार्लियामेंट ने संविधान के आर्टिकल 370 को हटाया और इसके ठीक बाद जम्मू और कश्मीर में सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक टोटल कम्युनिकेशन शटडाउन। इंटरनेट, मोबाइल, लैंडलाइन, यहां तक कि केबल टीवी, सब कुछ एक झटके में बंद हो गया। लेकिन इस डिजिटल अंधेरे में एक आवाज ने इस खामोशी को चैलेंज करने का फैसला किया। ये आवाज थी कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन की, जो इस शटडाउन के खिलाफ खड़ी हुई। वो सीधे पहुंची सुप्रीम कोर्ट और उनकी दलील बिल्कुल सीधी और साफ थी। ये जो शटडाउन है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन है। मतलब बोलने की आज़ादी, अपना काम या बिजनेस करने की आज़ादी और हाँ, प्रेस की आज़ादी। ये वो चीजें हैं जिन पर हमारा लोकतंत्र टिका है। तो इस पिटीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ बहुत ही अहम, कुछ बुनियादी सवाल खड़े कर दिए। सवाल नंबर 1, क्या आज की दुनिया में इंटरनेट यूज करके अपनी बात कहना या अपना काम करना एक प्रोटेक्टेड राइट है? और दूसरा, उतना ही जरूरी सवाल, क्या कोई भी सरकार जब चाहे, जितने समय के लिए चाहे, मतलब अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट बंद कर सकती है? और इन्हीं सवालों के जवाब में आया सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो एक लैंडमार्क बन गया। अब देखिए, कोर्ट के सामने काम आसान नहीं था। उन्हें दो बहुत जरूरी चीजों के बीच एक बैलेंस बनाना था। एक तरफ थी सरकार की दलील कि ये सब देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं, और दूसरी तरफ थे नागरिकों के वो मौलिक अधिकार जिनकी गारंटी हमारा संविधान देता। तो कोर्ट ने क्या किया? उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने कहा, इंटरनेट मौलिक अधिकारों का एक माध्यम है। यह सुनना बहुत बड़ी बात थी। मतलब कोर्ट ये कह रहा था कि इंटरनेट सिर्फ कोई टाइम पास की चीज नहीं, बल्कि हमारे अधिकारों को इस्तेमाल करने का एक बहुत जरूरी जरिया है। तो इसके बाद कोर्ट ने सरकार को 4 एकदम क्लियर डायरेक्शंस दिए। पहला, इंटरनेट का इस्तेमाल फ्री स्पीच और व्यापार की आज़ादी का हिस्सा है। दूसरा, आप अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट बंद नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। तीसरा, कोई भी पाबंदी प्रोपोर्शनल यानी आनुपातिक होनी चाहिए। और चौथा, शटडाउन का जो भी ऑर्डर हो उसे पब्लिक करो, वजह बताओ और टाइम टू टाइम रिव्यू करो। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट या अनुपातिकता का सिद्धांत आखिर है क्या? देखिए, ये एक लीगल प्रिंसिपल है। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार अगर कोई पाबंदी लगा रही है तो वो टेम्पररी हो, वाकई में ज़रूरी हो और अपने मकसद को पूरा करने का सबसे कम दखल देने वाला तरीका हो। मतलब आप मच्छर मारने के लिए तोप नहीं चला सकते, सिंपल। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सेक्शन 144 के मिसयूज पर भी सरकार को वार्निंग दी। साफ साफ कहा कि आप इसका इस्तेमाल लंबे समय के लिए सब पर एक साथ पाबंदी लगाने के लिए नहीं कर सकते। और बस इसी फैसले के साथ भारत में एक नए डिजिटल अधिकार ने जन्म लिया। तो सवाल यह है कि यह केस इतना लैंडमार्क है क्यों? पहली बात, इसने इंडिया में डिजिटल राइट्स के कानून की नींव रखी। दूसरी बात, इसने एक लीगल स्टैंडर्ड बना दिया कि भविष्य में कभी भी कोई शटडाउन हो, चाहे प्रोटेस्ट के दौरान, इलेक्शंस के दौरान या किसी हेल्थ क्राइसिस में, तो उसे कैसे परखा जाएगा। और सबसे जरूरी, इसने स्टेट सिक्योरिटी और एक नागरिक की आज़ादी के बीच एक बहुत ही जरूरी बैलेंस बनाया। अगर इस पूरे फैसले का सार एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, सुरक्षा जरूरी है, पर नागरिकों के अधिकारों को पूरी तरह से कुचला नहीं जा सकता। और ये हमें एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब भी सुरक्षा और आज़ादी के बीच टकराव होगा, तो वो लाइन आखिर खींचेगा कौन?